लव, सेक्स और धोखा की आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उसका जीता जागता एक जो उदाहरण है, एक पीड़ित है, वो मेरे साथ में मौजूद है। इस समय हम मौजूद हैं आईजी ऑफिस के बाहर और मेरे साथ में ये एक फौजी की वर्दी पहने हुए बीएसएफ का जिनके टैग लगा हुआ है और ये हरबंस सिंह फौजदार महंगाया गांव के निवासी हैं। लव, सेक्स और धोखा की जो है पीड़ित हैं, तो इनसे जानते हैं क्या पूरा इनका दर्द है, किसके लिए ये यहाँ पर पहुंचे हैं। किससे चोट लगी आपके? ये सर मुझे मारा गया है, मेरे जान पे पूरा मतलब हत्या करने की पूरी कोशिश की गई और मुझे जान से मारना चाहते थे। वो तो भगवान ने शुक्रिया कर लिया, मैं एकदम गाड़ी में अपनी चढ़ गया और मेरी गाड़ी में ठोकर मारी, मेरे गेट तोड़ दिया। और ये रघुराज जांगड़ और भावेश जांगड़ जो एडवोकेट ललिता जांगड़ के भाई हैं, इनके पास रीता 8 महीने से रह रही है, जो मेरी पत्नी है, और मेरे को जीना आराम कर रखा है। उसने ये कसम खा रखी है मैं इसको जान से मार दूंगी, और ये मारने के लिए मुझे पूरा षड्यंत्र किया। जबकि मैं वहाँ चाय पी रहा था, बैठा था, और भाभी जी रघुराज जांगड़ का फोन आया, तू कहाँ है? चाय पी रहे थे? कहाँ पे मारपीट हुई? बयाना में भीमनगर में। मैं एक दोस्त के साथ गया था, वहां से हम वापस आ रहे थे भीमनगर में, हमें पता नहीं था कौन कहाँ है। हम तो भीमनगर की चाय दुकान पे चाय पी रहे थे, वहाँ बस इतने में फोन आया। बोला कहाँ है तू? मैंने बयाना में। बोला आप कौन है? मैंने हरबंस सिंह बोल रहा हूँ। मैं तो उसको जानता नहीं था। उसने बोला तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। बोला तेरे को देखना है मेरे को। मुझे क्या देखा, मेरा क्या आपसे कोई लेना देना नहीं। आते ही इतने में उसका फोन ही उठा ही रहा था, बात कर ही रहा था, इतने में उसका छोटा भाई भावेश जांगड़ 5-10 गुंडों को लेके और गाड़ी में लेके आ गया। और आते ही मेरे पे गाड़ी का पूरा हमला किया। मैं एकदम गाड़ी से भागा, आगे मैं भाग रहा हूँ, गाड़ी पीछे और मैं एकदम अपनी गाड़ी में चढ़ा। और गाड़ी में चढ़ते ही मेरे को मतलब उसने गाड़ी में ठोकर मार दी, मेरा गेट तोड़ दिया और मेरी गाड़ी की चाबी निकाल के और पूरी तरह से 15-20 लड़के और वो रघुराज जांगड़ ले आया, और जिन्होंने मेरे पर हमला किया। वहाँ लगता है एडवोकेट भी आ गई और रीता सियाल भी आ गई। बोला इसमें दो, इसमें लाला दो, इसमें रीता बोलती है दो, इसमें तो मारो इसको। और 15-20 ने मेरी बुरी तरह पिटाई करी। बोले तेरे को तू जिलाध्यक्ष है, तेरे को जिलाध्यक्ष बनाते हैं, तेरा जीना हम आराम कर देंगे, हम तुझे जान से मार देंगे, तेरा पेंशन बढ़ा पेंशन। आप बता रहे हैं कि आपकी जो पत्नी है वो उसके पास रह रही है, तो ये क्या प्रसंग है? ये सर 8 महीने से उसी के साथ रह रही है, और ये एडवोकेट ललिता जांगड़ ने यहाँ गणेश नगर में रखा हुआ है, और ये बयाना भी ले जाती है। उसका भाई जो बड़ा भाई है रघुराज जांगड़, वो स्विफ्ट डिजायर में किसी ने कोई बता रहा था, रोज शनिवार जब ले जाता है और इसको यहाँ छोड़ जाता है बयाना से यहाँ भरतपुर गणेश नगर में। और इसका भाई भावेश जांगड़ है, वो भी इसको लाता है, गाड़ी में ले जाता है, चाहे जब जहाँ ले जाते हैं इनको। ये 8 महीने से वहाँ मेरे पास इसके पूरे प्रूफ ही हैं, वीडियो हैं, सब हैं। मैंने सब एसपी साहब को सबको संज्ञान दे रखा है सर। आप बता रहे थे कि आप रिटायर्ड हैं, लेकिन आपने ये जो शर्ट है ये क्यों पहन रखी है? बीएसएफ का इस पे टैग लगा है, 2 स्टार। मैंने 33 साल बीएसएफ में नौकरी की, बॉर्डर सिक्योरिटी, बड़ी टफ नौकरी थी, और मेरा जीवन बड़ा संघर्ष में गया। और मैंने इतनी कमाई की, सब रीता सियाल 40 लाख रुपए ले गई, और ये अब दूसरे के साथ रह रही है, मेरा जीना आराम कर रखा है। और ये घर वाले, इसके माँ बोलती है, माँ ने बोला है मेरे को, बोले तुझे मार के ही दम लेगी, और ये मारने का ही पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेरे पास ये दूसरी बार हमला हुआ है। पहले मेरे पास गणेश नगर में हमला हुआ था, जहाँ मेरे बुरी तरह मारा था इन्होंने, मेरी गर्दन घूंटती थी और मेरा पूरे कपड़े फाड़ के मुझे बेइज्जत किया था। और ये लगता है एडवोकेट भी वहाँ उसमें शामिल थी। क्यों मारना चाहते हैं? आपसे क्या प्राप्ति होगी? मेरी पेंशन और मेरे मकान को हड़पना चाहते हैं। इनका सिर्फ ये उद्देश्य यही है कि ये इसकी पेंशन को कैसे भी अपने कब्जे में ले लो और इसका मकान कब्जे ले लो। बाकी पैसा तो इसका सब ले ही लिया। मेरा पेंशन का जितना रिटायरमेंट का 35 लाख रुपए बेनिफिट मुझे मिला था, जो भी पैसा मिला सब ले गई सर। तो आप बता रहे हैं कि आपकी पत्नी जो है 8 महीने से उसके साथ रह रही है, जिन पर आरोप लगा रहे हैं मारपीट का, कि उन्होंने आपके साथ में मारपीट करी। तो ये प्रसंग कैसे शुरू हुआ? आपकी पत्नी उनके पास कैसे पहुंची? क्या पूरा एक बार वाकया जो है जनता को बताएं। सर ये इसकी क्लाइंट है एडवोकेट ललिता की, और ये गंगा सिंह धनखड़, इसमें विवाद चल रहा है, मतलब कोर्ट में चल रहा है। ये पहले भी इन्होंने मतलब ये मकान को मेरे को बिकवा दिया है इन्होंने। 20 लाख का मेरा मकान था, और रीता सियाल और ये भरत सियाल जो जिला कलेक्ट्रेट में है रसद विभाग में, वो बड़ा सातिर है, इसका भाई है, वो जिला कलेक्ट्रेट में वो बहनों से पैसा कमाता है और ये यही बिजनेस रहता है। ये बहुत शादी कर चुकी है, कई शादी कर चुकी है, इसके कई प्रमाण भी हैं, कई प्रूफ भी हैं, लेकिन इसके गलत कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन ये सब उसके साथ मिली भगत सेटिंग कर लेते हैं ये सब जगह। ये तो ऐसी महिलाएं ये हर जगह ये बोलती हैं कि आपको क्या चाहिए हम देंगे, तो बड़े मुश्किल हो रहा है। मेरा जीना आराम कर रखा है, मेरे को मारने पे पूरी तुली हुई है। आपकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और मेरे साथ जीना मतलब मेरा मुश्किल कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, मैं अकेला, और मेरी जो कमाई थी सब ले गई, और मेरे से मतलब मरवाने के लिए पूरे निगम तरह के चालान पेश करके झूठे केस बना के मुझे मरवाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।
तो ये कब की घटना है आपके साथ, कब मारपीट हुई? ये 10 मई को हुई है। 10 मई को हम वहाँ बैठे थे, मेरे साथ एक दोस्त था सुनील सुनील, वो हम दोनों वहाँ चाय पी रहे थे, बैठे थे वहाँ, अचानक वो गाड़ी लेके एक फोन आया और फोन आ गया, उसका बड़ा भाई रघुराज जांगड़ जो सीओ साहब हैं वहाँ के बयाना के, उनके साथ उसका फोटो है बाकायदा। मैंने जब ट्रू कॉलर में देखा था उसको फोटो आ रहा है, और ये मेरे पास आरपीएम में एक एएसआई साहब आए थे, उनको मैं दिखाया था, मैं सर देखो ये इसके साथ ट्रू कॉलर में फोटो आ रहा है। रघुराज जांगड़ ने धमकी दी, तू कहाँ है, तेरे को मारते वहाँ। फिर छोटा भाई आ गया भाभी जांगड़, जिनने मेरे पर सीधी गाड़ी, मतलब सीधे गाड़ी से अटैक किया। मैं तुरंत भागा और भाग के एकदम मैं अपनी गाड़ी में चढ़ा, चढ़ के जाते ही गाड़ी मेरा गेट तोड़ दिया, और निगम तमाम वहाँ गुंडे ले आया, बड़ा भाई जो रघुराज जांगड़ है, और फिर उसकी रीता वो ललिता सब आगे वहाँ, सबने आगे बोला दो इसमें बेल्ट, दे बेल्ट, दे बेल्ट, और दर मेरा जीना आराम कर दिया, वहाँ मारना शुरू कर दिया, पूरा मारना। तो शर्ट पहन करके आप घूम रहे हैं, एक बार सहयोगी से कहूंगा इधर आकर के जो है दिखाएं। ये देखिए बीएसएफ का इनके टैग लगा हुआ है, 2 स्टार लगे हुए हैं, और हरबंस सिंह फौजदार जो इनका नाम है, बीएसएफ से सब इंस्पेक्टर से ये जो इंसान है ये रिटायर्ड है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी जो पत्नी है उससे इनका कोर्ट में विवाद चल रहा है, और वो अभी फिलहाल किसी के पास रह रही है। और जब ये बयाना अपने एक दोस्त के साथ में बयाना घूम रहे थे, तो इनके पास किसी का फोन आता है और ये उनको एड्रेस देते हैं, और एड्रेस पर जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिनके खिलाफ इन्होंने नामजद एफआईआर भी दर्ज कराई है, वो लोग इनके साथ में जो है आकर के मारपीट करना शुरू कर देते हैं, और सिर में टांके आए। आप बता रहे हैं? सर टांके आए इसमें बयाना में, वहीं पे मेरे को सचिव साहब थे वहाँ के बयाना के, बलराम यादव जी, उन्होंने तुरंत ले जाके बोला हमारी क्या गलती है, हम तो हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, वहाँ मेरे टांके लगे, और बोला अपनी गाड़ी, दूसरे को बोला भाई इसकी गाड़ी, वो मेरी गाड़ी को भी ले गई, उसको मेरी गाड़ी को घर से वहाँ से उठा ले गए, अपने घर ले जाके, पता नहीं क्या गाड़ी को उड़ाने का प्लान था, क्या था, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, वही कृत्य जाने, उन्होंने कोई और भी कोई कृत्य किया है। और वो गाड़ी ले जाके, जब मेरे एसएचओ साहब ने बोला आपके साथ कौन है, मैंने वो है, उसको बुलाया, फिर उसको गाड़ी को लेके आए, तब मेरे को बोला तो आप जाइए। फिर रात में उसका फिर फोन आता है उसी रघुराज जांगड़ का, बोले तू कहाँ है, बोल तू है, मेरा मैं तो भरतपुर आ गई। वो मैंने नहीं उठाया, उसने उठाया, मेरे साथी वाले, मेरी तो खोपड़ी में लग रही थी, मैं बेहोश था। तो उसने बोला तू कहाँ है, बोला अभी आते हैं, बोला अभी आते हैं, तेरे को वहीं खत्म करते हैं। बोला मैं भरतपुर आ रहा हूँ, मैं वहीं खत्म करता हूँ। रघुराज जांगड़ के ये मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट बात करी उसने उनसे, बोला तू उसकी पत्नी को। उच्चाधिकारी से आपकी आज तक बात नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि मतलब कोई न्याय नहीं मिला है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, किसी उच्चाधिकारी से आपकी बात नहीं होती? नहीं, बात हुई सर, मैं राय साहब को बताया था, सीओ साहब को बताया, सीओ साहब को बताया, मतलब ऐसे अपराध कर रही है, और ये सब, हाँ सब बोला ये उसके साथ रह रही है, और मेरे से मेंटेनेंस रिपोर्ट में मेरा जी नाम कर रखा है, पहले इतने लाख रुपए ले गई मेरे से, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पता नहीं सर, इसमें नीचे वाले लेवल पे कुछ सेटिंग इसकी है, जिसमें राकेश मान जी शामिल है। तो आप बता रहे हैं कई बार शादी जो है रीता सियाल, जिसका आप नाम बता रहे हैं पत्नी का, उसकी कई बार शादी हो चुकी है, आप बता रहे हैं कितनी बार शादी हो चुकी है? सर मेरे हिसाब से 5 बार तो हो गई है, और ये 6वें में अभी ये वहाँ बैठ गई है उसके पास, अभी रघुराज जांगड़ के साथ वहाँ बयाना में, उसके गणेश नगर में वहाँ रहती है। ये 8 महीने से रह रही है वहाँ। तो ये बात आपको पहले नहीं पता थी? आप जैसे शादी कोई इंसान करता है तो पूरी जांच पड़ताल करता है, आपने कभी जांच पड़ताल कर? सीमा सुरक्षा बल में था, मैं नौकरी पे था, मैं आसाम में मेरी ड्यूटी थी, और मैं 31 बटालियन में नौकरी कर रहा था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मुझे इसके बारे में जानकारी थी। ये मेरे घर पे लेके आए थे इसको, ये परविंदर सरपंच और लवकुश, बोला ये दुखिया बेचारी, इसके कोई नहीं है। जब ये इसको फोन पे जुड़ गए, और इसने फिर 6 महीने तक पूरा प्यार प्रसंग में फोटो दिखा, ये करा, वीडियो बना, ये करके ये घूमती रही, मंदिरों में गई, खाटू श्याम में ये 3-4 बार गई, और 7 बार इसने कोकलावन में शनिदेव पे वहाँ पूजा करी, बिना शादी के पूजा करी। जब सब कुछ इसको लगा ये आदमी सही है, शरीफ है, तब बोला इसका, फिर इसने फंसा के पूरा डिमांड प्रोजेक्ट कर दिया, बोला मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए। तब हरिराम सरपंच गए, हथियानी के हरिराम सरपंच जाके इसके घर पे जाके 21 लाख रुपए में फैसला कराया, 10 लाख रुपए नगद दिए, और 11 लाख का एक भूखंड दिया, जिसको मैंने 8 लाख बनाने में लगाए। 20 लाख का मकान इसने 9 लाख में इसके भाई ने, जो भरतसियाल जिला कलेक्ट्रेट में एसीएम साहब से फोन करा के और बिकवा दिया, जबकि उसका अभी भी न्यायालय में दावा चल रहा है। तो अभी क्या प्रशासन से आप मांग करना चाहते हैं, जनता के सामने क्या बात रखना चाहते हैं? सर ये है कि इस औरत को इसको गिरफ्तार किया जाए। ये अकेली नहीं है, इसके साथ पूरा गिरोह है, ये गिरोह है, इसके साथ 3 बहन, 1 भाई, 1 जीजा, और इसके साथ दलाल भी हैं जो इससे पैसे लेते हैं। और दलालों को जिसने मेरे को इनसे जुड़वाया, उनको इन्होंने 2 लाख रुपए दिए सर, 2 लाख रुपए वो उससे ले गए। इसके भाई ने कहा था 2 लाख रुपए हमसे हरिराम जी ने लिए। अब ये 6,96,000 रुपए मेरे से कैश लिए थे इन्होंने, मेरी रजिस्ट्री जो कराई थी, और 6,96,000 रुपए में इन्होंने 4,80,000 रुपए उसमें बैंक में जमा करे। हाँ ये सर, मेरे को ये है कि इन्होंने पूरा मारने का आप षड्यंत्र कर रखा है। इसकी पेंशन
और ये इसका मकान कैसे भी हाथ आए उसके लिए ये पूरी प्रयास में है। इसकी माँ ने अभी कल परसों में जब खोपड़ी पूछ गई, जब मैं इसकी माँ को पास गया तो माँ ने बोली कि तुझे मार के ही छोड़ेगी, हमसे ही कह के गई है, हमारी घर नहीं है वो बयाना में। बोला ये मारेगी तुम्हें, ये मारेगी, मार से जान से मार देगी, और वो ये कर रही है सर। तो क्या कहना है आपका, जरूर बताइएगा इस जो रिटायर्ड फौजी के दर्द के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।